नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां अंजनी के लाल हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। यह संपूर्ण ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और यदि इन रहस्यों को जानना है तो हनुमान जी की भक्ति को समझना होगा। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विद्या के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वह ब्रह्मांड की जागृत शक्तियों के स्वामी भी हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है तो वह समस्त दिव्य शक्तियों से जुड़ जाता है। यह शक्तियां उसे हर प्रकार के भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से साधक को अकल्पनीय दिव्य अनुभव होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अब भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। पहला दिव्य संकेत, हनुमान जी के गणों की कृपा। श्री हनुमान जी केवल एक बलवान देवता ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के अधिपति हैं। वे अष्ट सिद्ध और नवनिधियों के स्वामी हैं और उनका प्रभाव अनंत है। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की उपासना करता है तो वह न केवल उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करता है, बल्कि उनके साथ चलने वाले अदृश्य वीर गणों की सुरक्षा भी प्राप्त करता है। हनुमान जी के भक्त को यह समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार शिव भक्तों के साथ शिवगण होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के भक्तों के साथ हनुमान जी के रुद्र रूप, उनके भक्तगण और ब्रह्मांड की जागृत शक्तियां सदैव बनी रहती हैं। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। हनुमान जी के गण कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं। ये श्री राम के अनन्य सेवक, हनुमान जी के आदेश पर चलने वाले अदृश्य योद्धा होते हैं, जो हनुमान भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। ये शक्तियां तीन रूपों में भक्त के साथ रहती हैं। वायुदेव की शक्ति, जो भक्त के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। हनुमान जी के वीर अनुचर, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाते हैं। राम भक्त हनुमान जी की सीधी कृपा, जो भक्त को हर संकट में साहस और आत्मबल प्रदान करती है। हनुमान जी के गणों की विशेषताएं जो हनुमान जी के भक्त को जानना जरूरी है। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा। हनुमान जी का नाम लेते ही उनके शक्तिशाली वीर गण सक्रिय हो जाते हैं। जो भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करता है, वह एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। यह सुरक्षा कवच न केवल भूत प्रेत बाधाओं, तंत्र मंत्र प्रभावों और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है, बल्कि भक्त के मन, बुद्धि और आत्मा को भी शुद्ध करता है। नंबर 2, अदृश्य रूप में सहायता। हनुमान जी के वीर गण भक्त की सहायता करने के लिए अदृश्य रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी संकट में फंसते हैं तो अचानक कोई अज्ञात शक्ति उनकी मदद के लिए आ जाती है। कभी किसी का रास्ते में मिल जाना, अचानक कोई मार्गदर्शन मिल जाना या बिना किसी प्रयास के समस्या का हल हो जाना, ये सभी संकेत हनुमान जी की दिव्य शक्तियों के प्रभाव को दर्शाते हैं। नंबर 3, हनुमान भक्त की आभा में परिवर्तन। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता है, उसकी आभा, ऑरा में दिव्यता आने लगती है। शुद्ध हृदय वाले भक्तों के चेहरे पर तेज और चमक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि नकारात्मक शक्तियां खुद ही दूर भागने लगती हैं। नंबर 4, हनुमान जी के गणों की अद्भुत शक्ति। हनुमान जी के वीर गण भक्त की सभी बाधाओं और संकटों को नष्ट कर देते हैं। वे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, रोग, दरिद्रता, शत्रुता और अन्य नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी के यह गण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये भक्त को किसी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप कैसे पहचानें कि हनुमान जी के गण आपके साथ हैं? कई बार भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि कैसे पता चले कि हनुमान जी के गण हमारी सहायता कर रहे हैं। इसके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं। नकारात्मक स्थानों पर भी भय न लगना। यदि आप किसी भी शमशान, भूतिया जगह या अंधेरे स्थान में भी बिना भय के रह सकते हैं,
तो समझिए कि हनुमान जी के वीर गण आपकी रक्षा कर रहे हैं। अचानक संकट से बच जाना। यदि आपको किसी संकट या दुर्घटना से अचानक बचाव मिल जाए तो यह निश्चित रूप से हनुमान जी के वीर गणों की कृपा होती है। मन में अद्भुत आत्मबल का जागरण। जब व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। यह हनुमान जी के गणों की शक्ति का प्रभाव है जो आपको निर्भय बनाती है। कोई भी तंत्र मंत्र प्रभाव न होना। यदि आप पर किसी ने भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया हो और वह प्रभाव विफल हो जाए तो समझिए कि हनुमान जी के गण आपकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी के मंत्रों का असर तुरंत होना। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते ही शांति और ऊर्जा महसूस करने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी के वीर गण आपके साथ हैं। हनुमान जी के वीर गण केवल उनकी भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है तो वह इन दिव्य शक्तियों से घिर जाता है। हनुमान जी के यह गण हर परिस्थिति में भक्त की रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान निकालते हैं। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी के गण सदैव आपके साथ रहें तो नित्य से उनकी भक्ति करें। हनुमान जी के नाम का जप ही आपकी सभी परेशानियों को दूर करने का दिव्य उपाय है। दूसरा दिव्य संकेत, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। श्री हनुमान जी को सनातन धर्म में कालजयी, भूत प्रेत बाधा नाशक और सर्व विघ्न विनाशक के रूप में पूजा जाता है। उनकी शक्ति ऐसी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति उनके भक्त के निकट नहीं आ सकती। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ हनुमान जी की भक्ति करता है तो वह अदृश्य रूप से एक दिव्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है जो उसे हर प्रकार की बुरी शक्तियों से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि अनेक भक्तों के अनुभवों और शास्त्रों में उल्लिखित तथ्यों द्वारा प्रमाणित सत्य है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और अन्य हनुमान स्तुतियों में ऐसे मंत्र और शक्तिशाली शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते ही चारों ओर एक अदृश्य रक्षात्मक शक्ति कार्यरत हो जाती है। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि कोई भी तामसिक, असुरी या नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के समीप जाने से पहले ही जलकर भस्म हो जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और अनुभवों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी की आराधना करने से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जाएं निष्प्रभावी हो जाती है। तांत्रिक साधनाओं में प्रयुक्त नकारात्मक शक्तियां जिनका उद्देश्य व्यक्ति को भ्रमित, शारीरिक रूप से कष्ट में डालना, मानसिक पीड़ा देना या उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करना होता है, वे हनुमान जी के प्रभाव में तुरंत ही दूर हो जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक अदृश्य सुरक्षा कवच। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा को केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच माना जाता है। इस स्तुति के एक एक शब्द में हनुमान जी की अनंत ऊर्जा का संचार है जो न केवल व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करता है बल्कि उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी के नाम का जाप करता है या उनकी स्तुति करता है तो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक आत्माएं या दुष्ट शक्तियां उस व्यक्ति के आसपास भी नहीं फटक सकती। दोस्तों, हनुमान चालीसा के मंत्रों का उच्चारण मात्र करने से शरीर के रोग, मानसिक तनाव और सभी प्रकार के दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आंतरिक शक्ति और निर्भयता का जागरण। हनुमान जी की साधना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत आत्मबल, निर्भयता और अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव करता है। वह किसी भी चुनौती, संकट या कठिन परिस्थिति से डरता नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ हर समस्या का समाधान खोजता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव के उपाय। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र के प्रभाव या किसी अज्ञात भय से परेशान हो तो उसे हनुमान जी की विशेष आराधना और मंत्रों का पालन करना चाहिए। नित्य प्रातः और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें, विशेषकर ओम हम हनुमते नमः। घर के मुख्य द्वार पर राम रक्षा मंत्र या हनुमान बाहुक का पाठ करें। सोने से पहले बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। रुद्राक्ष या हनुमान जी का लौह कवच धारण करें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है तो वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, काले जादू या दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहता है। हनुमान जी की कृपा से वह न केवल निर्भय और आत्मविश्वासी बनता है, बल्कि उसका जीवन दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनके भक्तों को कभी किसी प्रकार का भय या दुर्भावना प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए यदि आपको कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा या भय का अनुभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली का स्मरण करें। आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तीसरा दिव्य संकेत, मां शक्ति की कृपा। श्री हनुमान जी केवल राम भक्त और शिवावतार ही नहीं, बल्कि मां शक्ति के परम उपासक भी हैं। वे स्वयं अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी हैं और इन सभी सिद्धियों का मूल स्रोत मां भगवती ही हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों को केवल श्री राम और शिव की कृपा ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा, मां काली और समस्त देवी शक्तियों का विशेष संरक्षण भी प्राप्त होता है। यह एक दिव्य संकेत है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना कर रहा है तो उसके जीवन में मां शक्ति की कृपा स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। हनुमान जी को शक्ति का अवतार माना जाता है। उनकी शक्ति का स्रोत केवल श्री राम का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि मां भगवती की असीम कृपा भी है। जब रावण का वध करने के लिए श्री राम ने युद्ध किया, तब मां दुर्गा ने स्वयं श्री राम को आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो यह केवल उनकी शारीरिक शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर मां शक्ति की ज्वाला भी प्रज्वलित थी। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने मां काली और मां दुर्गा की घोर तपस्या कर अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। जब लंकेश रावण ने अपनी शक्ति से देवताओं को भयभीत कर दिया था, तब हनुमान जी ने ही मां काली से अपार शक्ति और बल प्राप्त कर लंका की रक्षा करने वाली राक्षसिनी लंकिनी का संहार किया था। इसी कारण वे मां दुर्गा के परम प्रिय भक्तों में गिने जाते हैं। हनुमान जी के भक्तों के जीवन में एक विशेष ऊर्जा और सकारात्मकता देखने को मिलती है। यह केवल श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि मां भगवती की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जब कोई भक्त निष्ठापूर्वक हनुमान जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में निम्नलिखित प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अज्ञात भय का नाश और आत्मबल में वृद्धि। मां शक्ति की कृपा से भय, चिंता और असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है। हनुमान भक्तों के जीवन में निर्भयता और आत्मबल स्वतः ही आ जाता है। मां शक्ति की कृपा प्राप्त होने के बाद कोई भी बाधा, रोग, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव अधिक समय तक व्यक्ति के जीवन में नहीं टिक पाता। हनुमान भक्त किसी भी कठिनाई का साहस और धैर्य से सामना कर उसे पार कर लेते हैं। मां शक्ति की कृपा प्राप्त करने के उपाय। हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों को मां शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधनाओं को अपनाना चाहिए। नित्य प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें और मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। नवरात्रि में विशेष रूप से मां भगवती की आराधना करें और हनुमान जी के समक्ष ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां भगवती के मंदिर में हनुमान जी का ध्यान करें और मां काली को प्रसन्न करने के लिए एयूएम क्रीं काली मंत्र का जाप करें। चौथा दिव्य संकेत, वाणी में सिद्धि और इच्छा शक्ति का जागरण। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विद्या के देवता ही नहीं, बल्कि वाणी सिद्धि और इच्छा शक्ति के जागरण के भी प्रतीक हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है
तो उसकी वाणी में प्रभाव, ओजस्विता और सत्यता का अद्भुत संचार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि उसके शब्दों में एक दिव्य ऊर्जा होती है जो दूसरों के हृदय को स्पर्श कर देती है। हनुमान जी के अनुग्रह से वाणी में सिद्धि का अर्थ यह होता है कि भक्त के शब्द न केवल प्रभावशाली होते हैं, बल्कि उनमें सत्यता और स्थायित्व भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी आशीर्वाद देने की क्षमता प्राप्त कर लेती है और कई बार जो वह कहता है वह सत्य सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि, संत महात्मा और सिद्ध पुरुष हनुमान जी की साधना के माध्यम से अपनी वाणी में दिव्यता प्राप्त करते थे। हनुमान जी स्वयं वाणी के स्वामी हैं। जब वे माता सीता को खोजने लंका गए थे तो उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि जब उन्होंने मां सीता को श्री राम का संदेश सुनाया तो माता सीता के मन से सभी प्रकार की निराशा और भय समाप्त हो गए। हनुमान जी का यह दिव्य गुण दर्शाता है कि जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसकी वाणी में भी ऐसी ही सिद्ध और प्रभाव आ जाता है। उनकी उपासना करने वाले भक्त, उनकी वाणी में झूठ, छल कपट और मिथ्या बातों का कोई स्थान नहीं रहता। जब वे कुछ कहते हैं तो सामने वाला उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकता। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि जो वे बोलते हैं वह साकार होने लगता है। उनके शब्दों में इतनी दिव्यता होती है कि उनकी कही गई बातें दूसरों को प्रेरणा देती हैं, मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हनुमान जी की कृपा से केवल वाणी में प्रभाव ही नहीं आता, बल्कि इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है। इच्छा शक्ति का जागरण एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छा मजबूत होती है तो वह कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से पूरा कर सकता है। हनुमान जी के भक्तों में भी यही शक्ति देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है तो उसका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वह अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से वाणी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे वाणी में स्पष्टता और ओजस्विता आती है। हनुमान जी के समक्ष ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र वाणी को प्रभावशाली और सत्यवान बनाता है। संकट मोचन मंदिर में जाकर मंगलवार और शनिवार को राम राम का जाप करें, इससे आत्मबल और इच्छा शक्ति का जागरण होता है। मौन साधना करें। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहने से वाणी में दिव्यता आती है। सत्य बोलने का अभ्यास करें। हनुमान जी सत्यता के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से वाणी में शक्ति, प्रभाव और सत्यता आ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी वाणी में एक अद्भुत ओज आ जाता है और वह जो भी बोलता है वह सत्य सिद्ध होने लगता है। साथ ही इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। पांचवा दिव्य संकेत, इंद्रियों पर नियंत्रण और जीवन में संतुलन। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विद्या के स्वामी ही नहीं हैं, बल्कि वे आत्म संयम, संतुलन और इंद्रिय नियंत्रण के भी प्रतीक हैं। जो भक्त उनकी भक्ति में लीन हो जाता है उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगी हैं, नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगी हैं और जीवन में एक दिव्य संतुलन स्थापित हो गया है। इस संकेत की प्राप्ति तब होती है जब हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निरंतर भक्ति व्यक्ति के मन में जागृत हो जाती है। यह संतुलन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है, जिससे भक्त अपने मन, बुद्धि और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर पाता है। हनुमान जी का जीवन संयम और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपार बलशाली होते हुए भी इंद्रियों के दास नहीं थे, बल्कि उनके स्वामी थे। जब रावण की लंका में वे माता सीता की खोज में गए तो उन्होंने संपूर्ण भव्यता, वैभव और विलासिता को देखा, लेकिन उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनके हृदय में केवल श्री राम के प्रति निष्ठा
और माता सीता को ढूंढने का संकल्प था। हनुमान जी के इसी गुण के कारण वे संयम और इंद्रिय नियंत्रण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी उपासना करने से भक्त भी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लगता है। हनुमान जी की कृपा से भक्त के जीवन में 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं जो उसे इंद्रियों पर नियंत्रण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के परम उपासक हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति अनावश्यक भोग विलास की प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगता है और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर होता है। हनुमान जी स्वयं अत्यंत धैर्यवान हैं। वे क्रोध को सही दिशा में लगाना जानते हैं। उनकी भक्ति से व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह शांतचित्त और सहनशील बनता है। हनुमान जी निश्चल भक्ति और त्याग के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से भक्त अत्यधिक धन, वस्त्र, आभूषण और अन्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त होने लगता है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी अहंकार से रहित थे। वे हमेशा स्वयं को प्रभु श्री राम का दास मानते थे। उनकी उपासना से भक्त भी अहंकार छोड़कर विनम्र और सरल स्वभाव का बन जाता है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से भक्त के भीतर संयम, शुद्धता और संतुलन का संचार होता है। उसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और जीवन में संतुलन स्थापित होने लगता है। वह वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। हनुमान जी की भक्ति केवल एक साधना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पथ है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक बनता है। जो व्यक्ति इस दिव्य संकेत को पहचान लेता है उसका जीवन शांत, संतुलित और पूर्णतः सकारात्मक बन जाता है।